जनूबी कश्मीर के डाक बंगला खाना बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ते साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हसन पार्टी के कन्वेंशन की खिताब किया, जिस दौरान पार्टी के कारकुनां की एक बड़ी गिनती सुन शमूलियत की। हमारे जो हुक्मरान हैं वो PAGD को पसंद नहीं करते। इससे पहले भी PAGD को कमज़ोर करने की साजिशें रचाई गईं और एक आध जो हमारे PAGD के साथी थे उनको किसी न किसी बहाने PAGD से अलग किया गया। लेकिन हम जो बाकी हैं PAGD के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हम इन साजिशों को अच्छी तरह से पहचानते हैं और इन साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। PDP सदर ते साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती सुन इल्ज़ाम लाया है जी इंतजामिया उन्होंने नजरबंद रख के सरगर्मियां बिच हिस्सा नहीं देन दे रही। याद रहे जी आज पार्टी के कारकुनां का एक इजलास मुनक्किद होने वाला था, जिसको इंतजामिया सुन इजाजत नहीं दी थी। तहाँ पुलिस ने इसको मुस्तरद कर दो आख्या कि कोविड और सिक्योरिटी की वजह नाल इजा किए गया है। जब यहाँ दूसरी जमातें प्रोग्राम करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, उनके लिए कोविड नहीं होता है, पर जब हम अपने बच्चों के साथ में बात करना चाहती थी, उनका हाल जानना चाहती हूँ, तो उस वक्त इनको कोविड याद आ जाता है, सैबोटाज किया जाता है और ये नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि यहाँ के नौजवान को किस तरह से उसकी इख्तियारात को ख़त्म किया जाए। यहाँ का नौजवान किस तरह जमहूरियत से दूर रहते हुए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, ताकि गोजरी पंजाबी ते पहाड़ी जुबान के नामवर शायर ते अदीब इकबाल अजीम चौधरी आज अपने आबाई घर बाबा नगरी कंगन बिच फोत हो गए। वो काफ़ी चिर थी बीमारा से। याद रहे जी इकबाल अजीम चौधरी साबिक वजीर ते रूहानी शख्सियत मियाँ अल्ताफ अहमद और दे चाचा से उनकी आखिरी रसूमात आज दोपहरी को बाबा नगरी कंगन बिच अदा की गई, जिथे हज़ारां की गिनती बिच लोगों सुन पुरनम अखियां नाल उन्हां को मिट्टी दे हवाले किया। खैता पीर पंचाल बिच आज भारतीय जनता पार्टी की एक रैली मुनक्किद हुई, जिस बिच खासी गिनती में लोगों सुन शिरकत की थी। जम्मू कश्मीर BJP हेड रविंद्र रैना, सीनियर लीडर विबुध गुप्ता और देवेंद्र रैना सुन रैली थी खिताब किया। इस मौके पर रविंद्र रैना सुन लोगों नाल पहाड़ी नाच बिच भी शमूलियत की थी। उन्होंने सुन वाजिया किया जे BJP पहाड़ी लोगों के मसाइल के बारे बिच काफ़ी संजीदा है। पार्टी की सरकार बनने वाली है। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसलिए जम्मू हो या कश्मीर हो, रजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन हो और उधमपुर रियासी हो या कठुआ सांबा का एरिया हो या जम्मू शहर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, और साथ ही साथ पूरे वादी कश्मीर में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर इस समय मोदी साहब के उस मिशन सबका साथ सबका विकास पर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो अवाम ने BJP को प्यार दिया है, जम्मू कश्मीर में अगली सरकार BJP की होगी। पहाड़ियों की एक मांग है स्टेटस की, पहाड़ी तबके को क्या कहेंगे आप? पहाड़ी देखिए, मोदी साहब ने हमेशा ये नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सब हमारे हैं, सबका भला होगा। उधर डाक बंगला करना भी आज पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान पहाड़ी लोगों की खासी गिनती सुन इस मीटिंग में शमूलियत की थी। मीटिंग के दौरान पहाड़ी कयादत और लोगों सुन मिन जुमला इस गल पर जोर दिता कि पहाड़ी लोगों के ST दर्जे की मांग पूरी की जुले। उन्होंने सुन आख्या जी खतबंदी अमल थी पहला ये मांग पूरी होनी चाहिए है। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पहाड़ी इतिहाद जिंदाबाद। हमने आज तक सब्र इसलिए किया, चलो किसी को तो मिल रहा है, लेकिन अफसोस ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हमें इस वक्त जो ये बेनिफिट मिल रहा है, बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत करते हैं। हम पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस भी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम उन सभी से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम आपकी मुखालिफ नहीं हैं और हम आपसे भी यही तवक्को रखना चाहते हैं कि आप भी हमारी इस जेन्युइन जो डिमांड है इसकी मुखालफत करने की कोशिश न करें। और इंसाफ हम अपने आइन के अंदर रहते हुए मांग रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट होगी कि ज़्यादा ताख़ीर से काम ना लिया जाए। आपके बारे में बहुत मशहूर है कि आप जो फाइलें पुरानी हो आप देख रहे हैं, आप उनको डिस्पोज कर रहे हैं। हम भी उम्मीद रखेंगे सरकार से कि आप ऐसा करके जो है अमली सबूत देंगे, हम अमली मुजाहरा करेंगे। जो इस वक्त मीडिया सोशल मीडिया पे किसी दूसरी कम्युनिटी के आदमी ने एक चर्चा शुरू की है कि भाई ये पहाड़ी लोग क्या हैं क्या नहीं हैं, तो उनको हमारा ये संदेश है कि नफ़रत की आग को बुझा दो, नफ़रत की आग मत लगाओ, क्योंकि भाई भाई का जब इंटरेस्ट क्लैश होता है तो वो आपस में झगड़े में आता है।
हम अमन से 70 साल से रह रहे हैं। 1972-73 से हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। ये आईनी हक है। लोग इकाइयाँ हैं हमारी दूसरी बरादरी की, मतलब है जिनमें गुजरी के हैं, लद्दाखी हैं, शीना हैं, गद्दी हैं, सिपी हैं, ये सब लोग हमारे बाद में उठे और इनको खुशकिस्मती से ये इनका हक इनको मिल गया, लेकिन बदकिस्मती से हमको आज तक लटकाए रखा हुआ है। इससे किसी दूसरी कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं होगा। पार्लियामेंट ही शेड्यूल ट्राइब को, पहाड़ी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में ला सकती है और पार्लियामेंट के इख्तियारात में है कि वो इसमें परसेंटेज बढ़ा सके। हम किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है कि उनकी परसेंटेज कम की जाए। हम इस हक़ में है कि हमें भी दिया जाए। उसमें पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं, वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इसमें परसेंटेज भी बढ़ा सकती है। उधर डाक बंगला मेंढर बीच भी आज पहाड़ी लोगों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस विच खासी गिनतरी में लोगों ने शिरकत की थी। सभा सुन मिन जुमला इस गल ते जोर दिता जी वजीर दाखिला अमित शाह अपने कीते दे वादे को पूरा करन। पहाड़ी क्यादत सुन वाजिया कीता जे अगर बीजेपी क्यादत उनके मसले हल करसी तो सारे उनको अपना सपोर्ट देसन। हमें क्या चाहिए? पहाड़ियों को क्या चाहिए? पहाड़ियों को क्या चाहिए? पहाड़ियों को अपनी मांगें जो हमारी बहुत दरीना मांग है उसके लिए नई एक जदोजहद जो शुरू हुई है उसके लिए हम तैयार हुए हैं और 16 तारीख को यहाँ भी एक बहुत बड़ा पहाड़ी प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हम अपनी मांग को उजागर करेंगे। और कि आज इतना बड़ा जोश देखकर पहाड़ियों में, तो मुझे लगता है कि पहाड़ी एसटी स्टेटस जो है हमें जल्दी मिलने वाला है इन पहाड़ियों का जोश देकर। और मैं सबको कहूँगा कि 16 तारीख को खासकर जो मेंढर में जो बड़ा जलसा है उसमें भी सारे पहाड़ी जो है मेरे भाई और सब लोग शमूलियत करें और उसको रौनक को बढ़ाए और जल्दी में मुझे उम्मीद लगती है कि जल्दी पहाड़ी जो है स्टेटस हमें मिलने वाला है। ताकि आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें, उन्हें हौसला अफजाई कर सकें। असा ये फैसला किया है कि अस अपने इस पहाड़ी एसटी स्टेटस पार्लियामेंट जो है पहाड़ी लोगों वास्ते एसटी स्टेटस हासिल करने वास्ते पूरी कोशिश कर सकें, तन मन धन की कुर्बानी दे सकें और असें जितनी बड़ियां कुर्बानियां देनियां पैन अस दे सकें। और असें पूरी उम्मीद हाँ कि होम मिनिस्टर साहब बड़े कमिटेड आदमी हैं, साढ़े प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े कमिटेड आदमी हैं और जी गल आखिर उसी पूरा करके देंगे। खिता पीर पंजाब दे ट्रेडर्स एसोसिएशन सुन 12 साल दे अबू अमाज दे तेलंगाना में थाई बॉक्सिंग भी गोल्ड मेडल जीते तर प्रोग्राम का इनकाद किया, जिस दौरान अमाज की हौसला अफजाई की गई। निसार खान के मुताबिक सबन सुन अबू अमाज की कामयाबी तय खुशी का इजहार किया और इसको पूरे कश्मीर का फख्र आख्या। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अबू अमाज अब्बासी है और मेरी एज 12 ईयर ओल्ड है और मैंने एशियन थाई बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है और इससे पहले भी मैंने 4 से 5 गोल्ड मेडल जो है नेशनल लेवल पे लिए हैं। मेरे पास सर्टिफिकेट भी हैं और ये जो चैम्पियनशिप है ये थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से है और इसमें मैंने गोल्ड मेडल जो है हासिल किया है। ये चैम्पियनशिप 3 से 5 तक थी, 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक थी हैदराबाद तेलंगाना में। तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो इससे आगे अब मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप थाई बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करूँगा। इंशाल्लाह मैं उसमें भी गोल्ड मेडल जो है इंडिया के लिए लाऊंगा, इंडिया का नाम रोशन करूंगा, अपने जम्मू कश्मीर का, अपने गांव बहरोड का नाम रोशन करूंगा। मेरे जो दोस्त हो या कोई भी पूरे जोड़ी जम्मू कश्मीर इंडिया में कहीं पे भी जो भी बच्चे हैं उन सबको मैं यही पैगाम दे देना चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, आप पढ़ाई पर भी ध्यान दें, स्पोर्ट्स की तरफ मतलब वर्कआउट करें, ऐसे पार्टिसिपेट करें हर गेम में, बॉक्सिंग ही नहीं और क्रिकेट में करें, फुटबॉल में, बैडमिंटन वगैरह वगैरह ऐसी गेम्स में, स्पोर्ट्स में और पढ़ाई की फील्ड में भी आप आगे बढ़ें।
तो फिर नाज़रीन अज दी खबरां विच इतना ही इजाजत के देती पहले तुसां को दस्ते चला जे पहाड़ी खबरां दे बुलेटिन असते यूट्यूब चैनल दे नाल असते फेसबुक सफ़े ते भी दस्तयाब है। इस ते नाल ही अज दे बुलेटिन थी अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी को दियो इजाजत बो अल्लाह दे वाले।